नमस्कार, सुबह के 8 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। अब नेल्सन मंडेला हमारे बीच नहीं है। बीती रात उनका निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने पूरी दुनिया को इस दुखद खबर की जानकारी दी। जैकब जुमा ने कहा कि इस देश ने अपने सबसे महान सपूत को खो दिया। मंडेला के जाने से मानवता का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। भारत से उनका बेहद गहरा नाता था, रिश्ता था। भारत ने 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 95 साल के मंडेला करीब 1 साल से बीमार चल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नेल्सन मंडेला हमारे बीच नहीं रहे। 95 साल के मंडेला करीब 1 साल से बीमार चल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने देशवासियों को इस दुखद खबर की जानकारी दी। जैकब जुमा ने कहा कि इस देश ने अपने सबसे महान पुत्र को खो दिया। The founding president of our democratic nation has departed. He passed on peacefully in the company of his family around 2050. मंडेला की पहचान दुनिया के बेहतरीन नेताओं में थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्लीय सरकार बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। इस संघर्ष के दौरान वो 27 साल तक जेल में रहे। वो ऐसे करिश्माई नेता थे जिन्होंने समान नागरिक अधिकारों की लड़ाई में पूरा जीवन होम कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वो इस धरती पर सबसे प्रभावशाली, साहसी और बेहतरीन इंसान रहे। We've lost one of the most influential, courageous, and profoundly good human beings that any of us will share time with on this earth. Many around the world were greatly influenced by his selfless struggle for human dignity, equality, and freedom. He touched our lives in deeply personal ways. नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में जेल जाने के बाद नेल्सन मंडेला दुनिया भर में नस्लभेद के खिलाफ संघर्ष के एक आइकन बन गए। 1994 में हुए पहले लोकतांत्रिक चुनाव में मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुन लिए गए। Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. मंडेला महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। लोग उन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहते थे। उनके राजनीतिक आंदोलनों और संघर्षों में महात्मा गांधी के विचारों का असर साफ दिखता है। I believe that his inspiration for the future will be every bit as powerful as the extraordinary things that he achieved in his remarkable life. नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकई के मेसो में हुआ था। उनके पिता हेनरी मंडेला टेम्बू कबीले के मुखिया थे। बचपन बीतने के साथ ही उन्हें एहसास हो गया था कि उन्हें और उनके जैसे दूसरे लोगों को अपना हक हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं आजाद होने की भूख के साथ नहीं जन्मा था, मैं तो आजाद ही जन्मा था। हर मुमकिन तरीके से मैं आजाद था। आजादी थी मेरी मां की कुटिया के सामने वाली पगडंडियों पर दौड़ लगाने की। मैं आजाद था अपने गांव से गुजरने वाले साफ सुथरे झरनों में तैरने के लिए। लेकिन बचपन की आजादी महज छलावा थी। बतौर एक नौजवान मैं समझने लगा कि मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है। तब मुझ में आजादी की भूख जागने लगी। I now announce that I'm retiring from retirement. मंडेला 1999 में सक्रिय राजनीति से हट गए, लेकिन मानवता के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। नेल्सन मंडेला फाउंडेशन के साथ काम करते हुए उन्होंने दुनिया को एक विरासत तोहफे में दी। नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फंड, मंडेला रोड्स फाउंडेशन, मंडेला इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट,
46,664 कैंपेन के जरिए दूसरे देशों में भी मानवता से जुड़े हर संघर्ष को मंडेला का सहयोग, समर्थन और हौसला हासिल हुआ। और हमारी एसोसिएट फॉरेन एडिटर स्मिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। स्मिता, हमने नेल्सन मंडेला को खोया है, एक महान व्यक्तित्व को खोया। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसने नस्ल भेद को मिटाकर रख दिया, एक युग का अंत कहा जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को अब से कुछ देर पहले हमने उनको याद करते हुए कहते हुए सुना कि ही इज नाउ वन विद द एजेस, लेकिन ये कहीं ना कहीं नेल्सन मंडेला के लिए एक तरीके से लिए उनका लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम है। उनको आजादी मिली है शारीरिक दर्द से, और जिस तरीके से पिछले कुछ महीने से लगातार जो है वो अस्पताल में ही बने हुए थे, प्रिटोरिया के अस्पताल में बहुत सारे दिन गुजारे, और वो बार बार कहीं ना कहीं इच्छा जता चुके थे कि वो शांत तरीके से जो है मौत चाहते हैं और एक क्वाइट एग्जिट चाहते हैं। लेकिन बहुत अफसोसनाक बात थी, उनके जन्मदिन के इर्द गिर्द जुलाई में जब हमने देखा था कि उनके जो बच्चे हैं और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें कैसे उनके आगे की विरासत को आखिर कौन संजोएगा, इसको लेकर एक तरीके से जंग छिड़ गई थी। पारिवारिक जो है इस दंश की वजह से वो काफी परेशान चल रहे थे, और उनकी मौत को लेकर आखिर कब उसकी घोषणा की जाए, ये खुद वहां अफ्रीकी राष्ट्रपति जेकब जुमा के लिए भी जो है एक बड़ी चुनौती थी कि ऐसा ना हो जाए कि उनकी मौत की खबर सुनते ही अफ्रीका में दंगे फसाद जो है वो शुरू हो जाए। उनका स्टैचर है पूरे, अगर पिछले हम सदी में ही देखें, दो लोग ही जो है दुनिया भर में ऐसे स्टैचर वाले नजर आते हैं, एक नेल्सन मंडेला, दूसरे महात्मा गांधी। बताया यही जा रहा है कि कूनू जो उनका गांव है जहां वो पले बड़े, वहीं पर ही जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जाहिर सी बात है देश भर से सिर्फ भारत तो खैर उनके साथ नजदीकी संबंध हम महसूस करते ही हैं। हमेशा से लोगों को ऐसा लगता रहा है कि नेल्सन मंडेला कहीं ना कहीं शायद भारत के भी एक तरीके से नेता थे, लेकिन दुनिया भर से जो है तमाम लोग, तमाम नेता, तमाम डिग्निटरीज उनको राम आंखों से याद कर रहे हैं। और उनकी खुश मिजाजी के भी, अब चूंकि उनका जिक्र हो रहा है स्मिता, तो उसके भी किस्से हैं। यानी 27 साल, एक ऐसा शख्स जो 27 साल तक जेल में रहे, अपनी पूरी जवानी जिसने जेल में बिता दी हो, और जिन लोगों ने जेल में बंद रखा, जिन्होंने उन्हें यातनाएं दी, उनके प्रति भी कहीं किसी तरह की कोई कड़वाहट उनके मन में कभी नहीं रही। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि नेल्सन मंडेला की जो सबसे बड़ी बात है आज की दुनिया में जहां इतनी ज्यादा नफरत है, हर चीज को लेकर मन में आशंका है, मंडेला या मडीबा अगर मैं कहूँ, जैसा उनको उनके ट्राइबल भाषा में कहा जाता था, जो नाम की अगर हम बात करें, जो असली नाम है उनका, गिवन नेम है वो रोईलाला है। उनकी जो विरासत है वो उम्मीद की है, वो डर की नहीं है, वो हे की नहीं है। और नेल्सन मंडेला से इनफैक्ट 2007 में एक रिपोर्टर ने पूछा भी था कि आप इतनी नफरत को अपने अंदर कैसे दबा के रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज भी शेयर किया था एक वाइट प्रेसिडेंट के साथ में, डी क्लर्क के साथ में। उन्होंने कहा था कि अगर आप नफरत के बादलों को छाने देंगे तो आप रणनीति नहीं बना पाएंगे, नॉट अफोर्ड टू हेट। तो वही उनकी विरासत है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में जो है लोग से याद कर रहे हैं। शुक्रिया स्मिता शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक युग का अंत नेल्सन मंडेला की मौत के साथ, और दुनिया भर के नेताओं ने ट्वीट के जरिए मंडेला के निधन पर शोक जताया है। कैमरन, प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, उन्होंने लिखा कि दुनिया को रोशन करने वाला चला गया, नेल्सन मंडेला इस वक्त के हीरो थे। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त मडीबा मंडेला को कभी नहीं भूल सकता। हिलरी क्लिंटन, उन्होंने लिखा कि नेल्सन मंडेला न्याय और गरिमा के महारथी थे, वो एक महान शख्स थे। ये तमाम ट्वीट्स जो हैं आ रहे हैं। बिल गेट्स, उन्होंने कहा कि जब भी मैं मंडेला से मिला पहले से ज्यादा प्रभावित हुआ, उन्होंने दुनिया बदली। Our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed. He passed on peacefully in the company of his family around 2050 on the 5th of December 2013. He is now resting
he is now at peace. Our nation has lost its greatest son. We've lost one of the most influential, courageous, and profoundly good human beings that any of us will share time with on this earth. He no longer belongs to us. He belongs to the ages. Through his fierce dignity and unbending will to sacrifice his own freedom for the freedom of others, Madiba transformed South Africa and moved all of us. His journey from a prisoner to a president embodied the promise that human beings and countries can change for the better. Families across Britain will mourn with his family and everyone in South Africa. Your greatest son has moved millions, and I believe that his inspiration for the future will be every bit as powerful as the extraordinary things that he achieved in his remarkable life. तो 95 वर्ष की उम्र में नेल्सन मंडेला का निधन हुआ। पूरी दुनिया से शोक संदेश आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, उसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, तमाम लोग जो हैं अपने शोक संदेश भेज रहे हैं, ट्वीट के जरिए इस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं। 95 वर्ष की उम्र में नेल्सन मंडेला जो हैं, उनका निधन हो गया। फेफड़े के संक्रमण की बीमारी उन्हें थी और जिस वजह से उनकी मौत हुई। काफी समय से बीमार चल रहे थे नेल्सन मंडेला। और यहां वक्त एक ब्रेक का है।